हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं फिर से आप लोगों को चैप्टर 10 पढ़ाने वाली हूँ। पिछले आपने पार्ट 1 चैप्टर 10 में पढ़ा था नेचुरल डिजास्टर मिटिगेशन, जिसमें आपने पढ़ा था कि नेचुरल डिजास्टर कितने प्रकार के होते हैं, क्या क्या होते हैं, जिसमें अपने फ्लड, ड्राउट्स, साइक्लोन, अर्थक्वेक, लैंडस्लाइड, और आपने इसके बारे में पढ़ा था जिसके कारण आप लोगों ने इन सभी डिजास्टर के बारे में पढ़ा जिसके कारण पृथ्वी पे कितनी विनाश होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे लैंडस्लाइड। लैंडस्लाइड से होते क्या है, तो लेट्स स्टार्ट। अर्थक्वेक एंड लैंडस्लाइड cause following destruction. Houses are destroyed, people and cattle are buried alive under the debris of broken houses, rocks and bricks. Earthquake crack and break dams resulting in flood. Earthquake have caused a lot of damage in Bhuj and Ahmedabad and Uttarakhand. Railways line break, road get damaged and house collapse. Earthquake destroy many cities of the world every year, causing widespread death and destruction. कहा जाए कि लैंडस्लाइड और अर्थक्वेक के कारण बहुत ऐसे काउज होते हैं जिसके कारण पृथ्वी पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में हानि होती है। जस्ट लाइक हाउस आर डिस्ट्रॉयड, बहुत ऐसे घर हैं जो पूरे के पूरे नीचे धस जाते हैं, गिर जाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग जो है वह भी अपनी जगह से हट जाती है, यानी वह भी ध्वस्त हो जाती है। बरीड, और जितने भी आदमी हैं या बिल्डिंग के नीचे रहने वाले प्राणी, यानी मनुष्य हो चाहे जानवर हो चाहे सामान हो, सारे मलबे के नीचे दब जाते हैं, क्षतिग्रस्त हो जाते हैं, आदमी मर जाते हैं। अर्थक्वेक क्रैक एंड ब्रेक डैम, भूकंप जो है वह डैम को ब्रेक करने का कारण बनती है, फ्लड का भी कारण बनती है। कैसे? जब अर्थक्वेक आती है तो जो बड़े बड़े बांध बने होते हैं नदियों के ऊपर, वह चरमराने लगती है। हो सकता है ज्यादा मात्रा में अगर भूकंप के झटके हो तो वह टूट भी जाती है, और बांध के टूटने से तो जानते ही हैं जो पानी रुकी होती है वह आसपास के एरिया फैल जाती है, जो फ्लड का कारण बनती है। अर्थक्वेक हैव काउज्ड ए लॉट ऑफ डैमेज इन भूज, और ज्यादातर ये भूकंप कहाँ आते थे? भूज एंड अहमदाबाद, यानी उत्तराखंड में एक बार भूकंप आया था जो बहुत ही त्रास दिलाई थी, और अहमदाबाद भुज में एक बार बहुत ज्यादा ही मात्रा में भूकंप आया था जो बहुत ही ज्यादा भयंकर त्रासदी वाले थे। रेलवे लाइन टूट जाती है, ट्रेन एक्सीडेंट हो जाता है, रोड डैमेज हो जाती है अर्थक्वेक से, घर बड़े बड़े घर गिरने लगते हैं ऊपर से। अर्थक्वेक डिस्ट्रॉय मेनी सिटी, अर्थक्वेक जो है भूकंप जो है वह बहुत ही शहरों के शहर डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और साल में ज्यादा मात्रा में अर्थक्वेक से लोग डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, बिल्डिंग डिस्ट्रॉय हो रही है, यानी समझिए प्रकृति जो है वह विनाश लीला कर बैठती है। जापान एक्सपीरियंस द मैक्सिमम नंबर ऑफ अर्थक्वेक इन द वर्ल्ड। एवरी ईयर इट एक्सपीरियंस 100 ऑफ माइनर एंड मेजर अर्थक्वेक। पीपुल इन जापान डू नॉट मेक परमानेंट हाउस ड्यू टू फियर of destruction. Earlier they made paper walls for their homes and kept minimum furniture. In village they build houses of wood and bamboo, while building in cities use a special earthquake proof technology. This cause less harm than they fall due to the earthquake. कहा जा रहा है कि जापान जो है वह साल भर में इतने माइनर झटके और मेजर झटके महसूस कर चुके हैं कि वह डर से अब बिल्डिंग जो होती है सीमेंट और कंक्रीट के वो नहीं बनाते हैं, वह पेपर के दीवार वाले घर बनाते हैं, डर के कारण कि कहीं भूकंप ना आ जाए और लोग इसमें दब के मर न जाए। और वह यूज करते हैं कम फर्नीचर, ताकि टूटे फूटने का डर ना हो या किसी को लगने का भी डर ना हो। और गांव में लोग क्या करते हैं? बेम्बो या लकड़ियों के घर बना के रहते हैं, जिससे भूकंप से बचा जा सके, या नहीं तो नई नई टेक्नोलॉजी आई है जो अर्थक्वेक प्रूफ होते हैं, जो भूकंप आने पर भी नहीं चरमराते हैं या हिलते हैं, उस तरह का बिल्डिंग का निर्माण करते हैं ताकि धरती बिल्डिंग जो है वह ध्वस्त ना हो सके और आदमी
बर्बाद आदमी मर ना सके या घायल ना हो। लेकिन जापान जो है वह भूकंप के नाम पे प्रसिद्ध है, वहां पे ज्यादा मात्रा में भूकंप आती हैं। एपिडेमिक, एपिडेमिक मतलब होता है महामारी। जैसे अभी वैश्विक महामारी बना हुआ है कोरोना। ऐसा महामारी तो कभी नहीं आया था, लेकिन यह पहली बार आया और ऐसा आया है कि आप लोग का स्कूल भी बंद हो गया, जिसको लॉकडाउन कहा जाता है। लॉकडाउन के कारण हम लोग घर में ही पढ़ाई कर रहे हैं। तो ये महामारी जो है ये कैसे आती है? यह जब फ्लड आते हैं, फ्लड जब उतरने लगते हैं तो चीज सड़ने गलने लगती है, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा मात्रा में इन्फेक्शन होती है और वह एक महामारी का कारण बनती है। मोस्टली एपिडेमिक आर द पोस्ट क्लैमिटी इम्पैक्ट एपिडेमिक occur when disease is spread on a very wide scale and causes a large number of deaths. In a short period of time, disease like cholera, gastroenteritis, measles, plague and malaria break out as epidemic due to unhygienic condition after disaster like flood, heavy rainfall and earthquake. यही हमने जो बताया कि फ्लड के कारण, फ्लड जब उतरने लगती है तो इन्फेक्शन बढ़ता है, जिसके कारण महामारी फैलती है। बोला जा रहा है कि ज्यादातर महामारी जो है वह आपदा के बाद आते हैं और यह बहुत ही बड़े पैमाने पर फैल जाती है, जिसके कारण नए नए तरह के बहुत ही भयंकर भयंकर तरह के डिजीज उत्पन्न होते हैं, जिसमें कोलेरा, आंत के गैस के प्रॉब्लम जिसको कहते हैं गैस्ट्रोएंटेरिटिस, मीजल्स यानी चेचक, प्लेग एंड मलेरिया ब्रेकआउट यानी बहुत ही ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होते हैं और एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देते हैं जिसमें लोग मरने लगते हैं। जान माल जिसको कहते हैं ना हानि, यानी लोग भी मरने लगते हैं, मवेशी भी मरने लगते हैं। और ये सब किसके कारण होता है? फ्लड, हैवी रेनफॉल एंड अर्थक्वेक। जब बाढ़ की पानी उतरती है, बाढ़ खत्म हो जाते हैं, चीजों के सड़ने गलने से। बारिश होती है, बारिश में भी बहुत जगह सामान सब गल जाते हैं, सड़ जाते हैं, नमी के कारण वह इन्फेक्शन हो जाता है वहां पे, तो महामारी फैलती है। अर्थक्वेक, धरती के अंदर दब जाने के कारण बहुत ऐसे पदार्थ जो महामारी का कारण बनते हैं, उससे इन्फेक्शन होती है और इन्फेक्शन के कारण बीमारी उत्पन्न होती है। अब है मिटिगेशन। मिटिगेशन मतलब होता है इसका शमन यानी रोकथाम। प्राकृतिक आपदा को आप नहीं रोक सकते हैं, लेकिन आप प्राकृतिक आपदा से होने वाले परेशानी से आजादी दिला सकते हैं। कैसे? आप भी हम पढ़ेंगे। मिटिगेशन, वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन NGOs takes initiative to provide relief and support to the people affected by natural calamities. Some of the organizations that provide help and support with money and manpower are the Prime Minister Relief Fund, Volunteers for India Development and Empowerment VIDE, the Oxford Committee for Famine Relief OXFAM, the Red Cross Society, United Nations International Children's Emergency Fund for और UNICEF, Child Relief and You CRY, First Hand Foundation, Fight the Drought Funds। ये सब ऐसे फंड हैं जिसमें लोग जो महामारी फैलती है या फ्लड आ जाते हैं, इसकी रोकथाम के लिए कुछ ऐसे बड़े उद्योगपति होते हैं या एक्टर होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा पैसा है और जो चाहते हैं कि हम इन लोगों की मदद करें, तो इस तरह के फंड बनाए जाते हैं जिसमें वो अपना पैसा डालते हैं और उस पैसे से इन लोगों को राहत की सामग्री दी जाती है और इनका रेस्क्यू किया जाता है। जैसे अभी कोरोना के कारण देख रहे होंगे बहुत ऐसे फंड चलाए गए हैं जिसमें लोगों को बचाने के लिए लोग राहत सामग्री केंद्र बनाए हैं और फंड में पैसे डालते हैं जिससे कोरोना से पीड़ित आदमियों को इलाज हो सके। तो उसी तरह का यह महामारी से बचने के लिए या आपदा से बचाने के लिए फंड चलाया गया है, जो ये सब है, आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। Many other agencies of United Nations work activity to provide relief and help in the process of rehabilitation of disaster affected people.
The United Nations Disaster Management Team UNDMT in India comprises the UNICEF, UNESCO, UNESCO, ILO, FAO and WHO. All these organizations come forward to help in times of need. ये सभी संगठन जो हैं इस समय आपदा की स्थिति में ये सब हेल्प करने के लिए एक संगठन बनाए हैं, जिसके आदमी जगह जगह फैल के इन लोगों का मदद करने की कोशिश करते हैं। रोल ऑफ आर्म फोर्स ड्यूरिंग डिजास्टर, जो हमारे आर्मी फोर्सेस है उनके रोल यानी भूमिका जिस समय डिजास्टर होती है, प्राकृतिक आपदा होती है। द आर्म फोर्सेस प्ले ए विटल रोल ड्यूरिंग डिजास्टर। They organize rescue operation and help in cleaning roads so that relief can reach early. They send medical units during emergency and help in the distribution of food, medicine and other relief materials. The Air Force help in dropping food, water and clothes in the affected area. The police try to maintain law and order during a disaster to prevent antisocial elements from looting, theft and destroying shop and home. During calamities, business houses, school and college help to collect money, medicine, clothes, utensils, food, etc. as charity for the relief of the affected areas. यहाँ कहा जा रहा है कि ज्यादा बेहतरीन भूमिका जो है वो आर्मी ऑफिसर की है। आप लोगों ने तो अब लाइव ही देख लिया होगा, ये कोरोना महामारी के कारण हम लोग अपने घरों में बैठे आराम कर रहे होते, लेकिन आर्मी फोर्स वाले जो होते हैं, पुलिस ऑफिसर जो है और इसमें डॉक्टर भी जो है वो बहुत बड़े योगदान दे रहे हैं। वह लोगों की रक्षा करने के लिए 24 घंटे तैयार रहते हैं। तो इसी तरह जब नेचुरल डिजास्टर, जब बाढ़ आती है, भूकंप होते हैं, तो रेस्क्यू ऑफिसर जो होते हैं, ये आर्मी ऑफिसर, वह रोड को क्लियर कराने में, मलबा हटाने में, लोगों को रेस्क्यू करने में, बचाने में बहुत ही ज्यादा बेहतरीन भूमिका निभाते हैं, वह मदद करते हैं। और एयर आर्मी जो है, एयर फोर्स के द्वारा, ये हेलीकॉप्टर के द्वारा जहां बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, जहां लोग जा नहीं सकते हैं, ऊपर से भोजन गिराया जाता है, खाने के पैकेट गिराए जाते हैं, जिसमें जो रोजमर्रा की सामान होती है वह एक पैकेट में बंद होती है और उसको गिराया जाता है। हमने एक बार देखा था, जब हम अपने घर पे थे तो वहाँ खगड़िया में एक बार बाढ़ आया था और हम लोग उस समय बच्चे थे, तो उस समय हेलीकॉप्टर से जहां जहां बाढ़ पीड़ित क्षेत्र थे, गांव के एरिया थे, वहां पे सामान गिराया जा रहा था। पुलिस जो है वह लॉ यानी कानून के नियम को मनवाने की कोशिश करते हैं, यानी कानून के नियम का पालन करने की कोशिश करते हैं। उस समय जब डिजास्टर होती है उस समय लोग कानून के नियम तोड़े नहीं, इसके लिए वह दिन रात तैनात रहते हैं। जैसे जिसमें बाढ़ होती है या भूकंप आते हैं तो उसमें चोरी की संभावना ज्यादा हो जाती है, लूटमार की संभावना हो जाती है, तो इससे पुलिस हम लोगों की रक्षा करते हैं। और अभी आप देख ही रहे होंगे कि वायरस के कारण जो पुलिस है वो लॉकडाउन कराने के लिए, लॉकडाउन का नियम का पालन कराने के लिए कैसे मुस्तैदी से पालन करते हैं, लोगों को घर के अंदर ही रहने की निर्देश देते हैं। अब है रोल ऑफ मीडिया एंड अदर्स। इसमें रोल ऑफ मीडिया का क्या रोल है और अदर लोगों का क्या रोल है। टेलीविजन, रेडियो एंड न्यूज़पेपर आल्सो प्ले ए मेजर रोल इन कनेक्टिंग पीपुल एंड कम्युनिकेटिंग मैसेज टू द डिजास्टर अफेक्टेड पीपुल। They inform people about the disaster so that they can help as much as possible. Army, doctors, engineers and firemen play a major role during disaster. कहा जा रहा है कि मीडिया जो है वह हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जैसे अभी हमने जो भी बताया कि आप लोग देख रहे होंगे, तो कहाँ देख रहे होंगे? टेलीविजन में। टेलीविजन में कौन दिखा रहा है? तो मीडिया के द्वारा ही हम लोग टेलीविजन में आज लाइव देखते हैं कि क्या घटना, कौन सी घटना कहाँ घटी है, कैसी आपदा आई है, कैसे लोग परेशान हो रहे हैं, कैसे लोगों को बचाया जा रहा है, या आप लोग भी कैसे उसकी मदद कर सकते हैं। ये सारे चीज मीडिया हमें बताते हैं टेलीविजन, रेडियो और न्यूज़पेपर के माध्यम से। इसके साथ साथ मीडिया के साथ साथ डॉक्टर, आर्मी, इंजीनियर्स, आग से बचाने वाले जो फायरमैन है, वो इन सब की भूमिका भी बहुत ही ज्यादा मात्रा में होती है। डॉक्टर प्रोवाइड स्पेशल हेल्प एट सच टाइम। इससे समय में डॉक्टर जो है वह स्पेशल जो अपनी फैसिलिटी होती है, सुविधा जो होती है, वह लोगों को प्रोवाइड करते हैं। नेचुरल डिजास्टर ऑलवेज कॉज several damage to life and property. People lose their loved ones and need content.
love and care. People need someone to talk to sympathize with them and extend help. They need basic amenities like shelter, food, clothes, and drinking water and medicine. It is the duty of every community to arrange for food, water, shelter, and clothing for the affected people. कहा जा रहा है कि नेचुरल डिजास्टर जब आते हैं, प्राकृतिक आपदा जब होती है, तो इंसान जो है बहुत ही ज्यादा मात्रा में अपने अपनों को खो देते हैं और उस समय उसे सिंपैथी की बहुत जरूरत होती है। सिंपैथी के साथ साथ घर, रोटी, कपड़ा, मकान की भी जरूरत होती है। और ये जो कम्युनिटी बनाए गए हैं फंडों के द्वारा, इसके द्वारा जो है इन लोगों को कपड़े, घर और भी बहुत ऐसी सुविधा की सामान जैसे फूड, वाटर, कपड़े, ये सब उपलब्ध कराए जाते हैं। और आप लोग भी कोशिश करिएगा इस समय लोगों को ज्यादा मात्रा में हेल्प करने की कोशिश करते रहिएगा। तो बच्चों, आप लोगों का ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। टेक ए लीड योर इंटीनेट, मतलब कहा जा रहा है कि इसमें आप लोग क्या कर सकते हैं। थिंक एंड राइट, ये आपकी एक्टिविटी है। At the time of natural disaster, it is the duty of every citizen to provide help to the people who are in need. During a natural disaster, we can help in the following ways. मतलब कहा जा रहा है कि जब नेचुरल डिजास्टर होते हैं तो इस समय लोगों की कुछ कुछ जरूरतें होती हैं जिसको हम लोग दूर कर सकते हैं, यानी उनको पूर्ति कर सकते हैं, जिससे उन लोगों की जो है मदद हो जाए। और ये क्या क्या है, इनके लिए कुछ वेस है, मतलब तरीका है जिसको हम लोग फॉलो करके कर सकते हैं। जैसे वी कैन अरेंज क्लोथ, मेडिसिन, मनी, टेंट्स, बेड शीट एंड ब्लैंकेट एंड सेंड देम टू द अफेक्टेड एरिया। हम लोग कुछ पैसे, दवाई, कपड़े, बेडशीट और कंबल ये सब अरेंज कर सकते हैं और अफेक्टेड एरिया में भिजवा सकते हैं। इन एन अर्थक्वेक, कॉल पीपुल आउट ऑफ देयर हाउसेज और लेट देम स्टैंड इन द डोरवे। During floods, people should take shelter on the roof of their houses. जब भूकंप आती है या फ्लड्स आते हैं तो उस समय लोगों को सचेत कर सकते हैं कि अपने अपने घरों छत पे चले जाइए। अपना जो घर है वो नीचे का मकान खाली कर सकते हैं, ऊपर आप लोग अरेंज कर सकते हैं। यूज क्लीन ड्रिंकिंग वाटर टू अवॉइड मलेरिया, कोलरा एंड गैस्ट्रोएंटेरिटिस। Water should not be allowed to collect in puddles and ditches for long. Insecticide and pesticide should spread in the houses and surrounding. जब अर्थक्वेक और फ्लड खत्म होती है तो उस समय जो कहा जाता है कि पानी जो है, गंदे पानी यूज नहीं करना है, उनको अवॉइड करना है, शुद्ध पानी पीना है, जिससे हम लोग बहुत तरह की डिजीज से बच सकते हैं। और पडल्स यानी जो चापा नल है या कुआं है, उसके पानी ज्यादा दिन तक यूज नहीं करने चाहिए। मतलब ये आपदा की घड़ी में कुछ लंबे समय तक उसको ऐसे ही छोड़ देना चाहिए। और कुछ ऐसे जो कीटनाशक दवाइयां होती है जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब का छिड़काव करवाना चाहिए। इनकरेज पीपुल टू गेट इनोकुलेशन एंड वैक्सीनेशन एज एंड व्हेन एडवाइज बाय डॉक्टर्स एंड काउंसिलर्स। जो इससे आपदाग्रस्त आदमी है वह डॉक्टर से सलाह ले और अच्छे अपनी दवाई टीका करवाएं, जिससे वह बीमारियों से बच सकते हैं। नाउ राइट व्हाट शुड यू डू ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक। अब आप लिखिए कि आप लोग भूकंप के समय क्या क्या कर सकते हैं। तो बच्चों, आपका ये चैप्टर समाप्त हो गया। आपके क्वेश्चन आंसर मैं करवा चुकी हूँ। आप लोग इसे पढ़िए, याद कीजिए और खुश रहिए। स्टे इन योर होम, यानी घर में ही रहिए, क्योंकि अभी वैश्विक महामारी कोरोना चल रही है। खुद भी बचिए, लोगों को भी बचाइए। थैंक यू।